कौन है बिलाल हबशी? तारीख के पन्नों पर लिखा हुआ है, जब ईमान नहीं लेकर के आए थे कुफ्फारे मक्का बहुत जुल्म करते हजरत बिलाल हबशी के ऊपर, हत्ता के आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, जब हत्ता के आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते। हत्ता के यही तक नहीं, मतलब एक गुलाम थे, गुलाम उमैया बिन खलफ के, अपनी मर्जी से जूता सीधा नहीं कर सकता था मेरे भाई। गुलाम अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी नहीं सकता, अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, अपनी मर्जी से सो नहीं सकता। ये हालत थी गुलामों की, ये ऐसी कंडीशन थी। बल्कि आप तारीख पढ़ करके देखें, बिलाल हबशी के आका, बिलाल हबशी का जो इनका सरदार था उमैया बिन खलफ, वो इतना इतना जुल्म करता, लेकिन बिलाल हबशी को नबी के बारे में पता चला। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। और जब इन जालिमों को पता चला कि उमैया बिन खलफ को पता चला, उमैया बिन खलफ को कि बिलाल हबशी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं, तो जालिम जुल्म करते हत्ता के जुल्म की इंतहा हो गई। आपके पाँव को और आपके पाँव को रस्सियों में बांध करके, घोड़ों की टापों में बांध करके घसीटा जाता। इतने जुल्म करते, आपके जिस्म के ऊपर भारी भारी पत्थरों को रख दिया जाता, मेखे ठोक दी जाती, कोड़े बरसाए जाते। इतने जुल्म करते हजरत बिलाल हबशी बेहोश हो जाते। और जब होश में आते और ये कहते, जालिम मार मार करके कहते, बिलाल कहो कि मोहम्मद अरबी के कलमे को छोड़ दूंगा, कहो कि मैं दीन मुस्तफा को छोड़ दूंगा। लेकिन बिलाल हबशी पिटते जाते थे और अहद अहद के नारे लगाते जाते थे और कहते थे, अमा कुफारे मक्का सुनो तो जरा, जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा बिलाल हबशी के सीने में मुस्तफा का इश्क बढ़ जाता। हत्ता के पता चल गया हजरत बिलाल हबशी को हुजूर के हुजूर के बारे में पता चला। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि नबी का एक आशिक है, एक गुलाम है मुस्तफा का, जिस पर कुफ्फारे मक्का जुल्म करते हैं और वो नबी का कलमा पढ़ चुका है, ईमान लेकर के आ चुका है, उस पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, खुतबों में जिक्र सुनते हो उनका। अमा गए हजरत अबू बकर सिद्दीक उमैया बिन खलफ के पास और जाकर के कहा कि क्यों मारता है इस गुलाम को, आजाद क्यों नहीं कर देता? उसने कहा, इतना अच्छा लगता है तो खरीद क्यों नहीं लेते? आपने फरमाया कि ठीक है मैं खरीद रहा हूं। आपने कहा कितने मिलेगा? उसने दुगनी कीमत बताई। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक ने दुगनी कीमत में ही खरीदी। और खरीद करके बिलाल हबशी को घर लेकर के आए और सजा करके, नहला करके, कपड़े अच्छे पहना करके बारगाह रिसालत बाप में लेकर के चले गए। और जब मुस्तफा की बारगाह में बिलाल हबशी को लेकर के गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, और जब पहुंचे बिलाल हबशी बारगाह मुस्तफा में रहने लगे। हत्ता के एक दिन आया फतेह मक्का के बाद, नबी ने कहा, आईना बिलाल, बिलाल कहा है? अर्ज कीजिए, अब लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हूँ, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, आजान पढ़िए। या रसूल अल्लाह कहाँ पढ़ूं? हम आजान पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन बिलाल हबशी का मुकद्दर देखें, जिसको सब मार रहे थे वो बिलाल हबशी का तकदीर देखें। नबी के कदमों में आए, बिलाल से नबी ने हजरत बिलाल को हिलाल बना दिया, सुभान अल्लाह, आसमान का चांद बना दिया। कहा, बिलाल सब आजान नीचे खड़े होकर के पढ़ते हैं, तुम खाने काबा की छत पर खड़े होकर के आजान पढ़ो, सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी को चढ़ा दिया गया खाने काबा की छत पर और आपने आजान पढ़ी। अब आजान कैसे पढ़ते हैं? हम आजान पढ़ते हैं तो मुंह करते हैं खाने काबा शरीफ की तरफ, लेकिन बिलाल हबशी आजान पढ़ रहे थे, मुस्तफा तवाफ कर रहे थे, जिधर 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 देखते रहे, बोले सुभान अल्लाह। अमा तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। जिधर जिधर मुस्तफा घूमते रहते, तवाफ करते रहते, बिलाल हबशी भी घूमते रहते, मुस्तफा के चेहरे को देखते और आजान पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह। और जब बिलाल हबशी की आवाज हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद हुई और जब मक्का शरीफ के अंदर पहुंची, आपकी आवाज को सुन के सहाबा नीचे आ गया, सहाबा तशरीफ लेकर के आ गए। और बिलाल हबशी ने जब ये अपना मकाम देखा, कदमे मुस्तफा को चिपट गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए किराम।
मुफ्ती फैजान रजा साहिब किबला। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान तो मेरे अल्लाह। भाई ये दीन बहुत मुश्किल से पहुंचा है, बल्कि हजरत बिलाल हबशी की नहीं, आप तारीखें पढ़ के देखें। मेरी माँ और बहनें भी मेरी बात को बड़ी तवज्जो के साथ में सुनी। मेरे भाई मेरी बहनों, गलत रविश पर मत चलो, पर्दे का एहतमाम करो। घरों के अंदर पर्दे का ये पर्दा आपके लिए बहुत मुकद्दस है, आपकी हिफाजत करेगा, इसलिए कि आप कनीज़े फातिमा हैं। सुभान अल्लाह। अम्मा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। आप कोई आम खातून नहीं है, आप तारीख इस्लाम पढ़ करके देखें। जहां मजहब इस्लाम के ऊपर मर्दों की कुर्बानियां हैं, वही तारीख के अंदर अगर इस्लाम के ऊपर सबसे पहले किसी ने कुर्बानी पेश की थी तो वो कोई मर्द नहीं बल्कि खातून थी, जिनको दुनिया हजरत सुमैया कहा करती। और कौन है ये सुमैया? बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। कौन है ये हजरत सुमैया? आप इनकी तारीख पढ़ करके देखें। ये हजरत सुमैया की वो मुकद्दस जात है, जब ईमान लेकर के आई खातून थी खातून, और जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हुई, इनके ऊपर इतने जुल्म किए गए हजरत सुमैया के ऊपर, हत्ता के आपको कैद कर लिया गया और आपके ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाने लगे। वो खातून को पकड़ करके जुल्म कर रहे थे और जालिम जुल्म करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। अमा एक खातून के ऊपर जुल्म करते थे और कहते थे कि सुमैया अभी भी दीन मुस्तफा को छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी पिघल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का समंदर सूख जाएगा, तुम्हारी चमड़ी खत्म हो जाएगी। सुमैया अभी भी दीन मुस्तफा से फिर जाओ। वो हजरत सुमैया उन जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके कहती, अमा कहती कि जालिमों सुनो तो जरा, तुम क्या समझते हो ये जुल्मों ज्यादती करके, ये मालो दौलत का लालच दिखा करके, ये जुल्मों को पहाड़ तोड़ के, ये कोड़े बरसा करके मेरे सीने के अंदर से ईमान निकाल लोगे? अमा कहती कि जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा सुमैया के सीने में मुस्तफा का इश्क बढ़ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। कहती उससे कहीं ज्यादा सुमैया के सीने में मुस्तफा का इश्क बढ़ जाता है। अमा मेरी बहनों सुनो तो जरा, इंस्टाग्राम पर मत आओ, अपने हुस्न की नुमाइश मत करो, अपनी जबानों को बदजबानी मत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावतें करो, बच्चों को गुलाम हुसैन बनाओ। और आगे पढ़ करके देखें तारीख हजरत सुमैया की। जालिमों ने इतना जुल्म किया हजरत सुमैया के ऊपर कि मक्का के चौराहे पर लेकर के आ गए घसीट करके, और ला करके हजरत सुमैया के नेजा मार करके आपको शहीद कर दिया। ऐसा नहीं कि इस्लाम के अंदर मर्दों की ही कुर्बानियां हैं, ये खातून थी हजरत सुमैया के जो इस्लाम पे सबसे पहले शहीद हुई थी। हुजूर के सहाबा भी लाजवाब, सहाबा की बीवियां भी लाजवाब, और उनके बच्चे भी लाजवाब। उन बच्चों ने अपनी माओ का दूध पिया था तो उस दूध में मोहब्बत रसूल भी शामिल थी। उन माओ ने अपने बच्चों की जब परवरिश की थी तो घुटने में मुस्तफा की मोहब्बत पिलाई। तो मेरे भाई बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, बच्चों को अपने कुरान अज़ीम की तिलावतें सिखाएं, बच्चों को अपने कुरान अज़ीम पढ़ना सिखाएं, नमाजों की तौफीक तलकीन करें अपने बच्चों को। ऐसे आवारा नहीं बनाएं और कहें कि हम हुजूर के गुलाम हैं, कहें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हम दुनिया के अंदर दुनियावी लोगों के तरीकों पर चलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में बसाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथ दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे, और दुनिया से जाएंगे तो तब भी खाली हाथ जाएंगे। मेरे भाई जो आए होंगे दुनिया में खाली हाथ आए होंगे, लेकिन ईमान वाले कभी खाली हाथ नहीं आए थे। ईमान वाले दुनिया में आए थे तब भी उनके हाथों में दामन मुस्तफा था, और जब वो दुनिया से जाएंगे तब भी उनके सीनों में इश्क मुस्तफा होगा। और वो सबसे यही कहते हुए जाएंगे कि जिसको बरेली के कलंदर ने कहा था कि लहद में इश्क रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो बिलखुसूस मेरे भाई हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, नमाजों की पाबंदियां करें। मस्जिदों में अज़ानें होती रहती हैं और हम घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं करें। अल्लाह का कुरान पढ़ें, अपने घरों को बेहतर बनाएं,
अपनी जिंदगियों को हुसैनी जिंदगी बनाएं। आप देखें हुसैन आजम करबला के अंदर शहीद हो गए, लेकिन दीन की हिफाजत करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतनी जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किए। सरकार पर इतने जुल्म किए गए। कोई जालिम आकर के ऊंट की ओजड़ी डाल जाता था मुस्तफ़ा पर, कोई जालिम आकर के गले में नबी के फंदा डाल दिया करता, कोई जालिम नबी के ऊपर कूड़ा डाल दिया करता, हत्ता कि नबी का बाइकाट कर दिया गया। 3 साल तक शैब अबू तालिब के अंदर रहे, लेकिन मुस्तफ़ा दीन की खिदमत करते रहे, तबलीग दीन को आम करते रहे। तो मेरे भाई उसी दीन पर अमल करें और दूसरों के तरीकों पर नहीं चलें। और सबसे यही कहें कि जिसको बरेली के कलंदर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। तो हुजूर की मोहब्बत सीनों में असल है। हुजूर की मोहब्बत, जब नबी की मोहब्बत होगी तो फिर नमाजों की भी पाबंदी होगी। जब नबी की मोहब्बत होगी तो फिर कुरान की भी तिलावत होगी। अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाएं, अपने बच्चों को दुनियावी एजुकेशन में भी आगे लेकर के जाएं। बहुत बड़ी खानकाह है महाराणा शरीफ की, वहां से कहते हैं कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मेरे साथ मिलकर के लगाइए कि आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह। हमारे शहर के लोग सुनना जानते हैं। आप देखिए कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, ये उलमा इकराम का मजमा आप कसीर तादाद पे मिंबर रसूल पर देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम में, अल्लाह ने फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमाओ इन लोगों से कि मैं इनसे तबलीग दीन पर कुछ भी उजरत नहीं चाहता, मैं इनसे दीन की तबलीग करने पर कोई उजरत नहीं चाहता, मैं इनसे सिर्फ इतना चाहता हूं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ये मेरे अहले बैते अतार से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। और अहले बैत कौन है? अहले बैत वही देखें, इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठा करके लिखा, लिखते हैं बरेली के इमाम, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है। बोलिए सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अमा ये जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके बेहूदगी की बातें कर रहे हैं और साहब इधर से उधर की बातें लेकर के आते हैं, कोई अहले बैत के खिलाफ बोलता है, कोई सहाबा के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अमा उनसे कहें कि अपनी नापाक जबानों को बंद रखो, इसलिए कि अगर हमें अहले बैत की मोहब्बत किसी ने सिखाई है वो तो सहाबा इकराम का दर है। और हमें अगर अहले बैत और सहाबा की मोहब्बतें जिसने सिखाई है वो अहले बैत मुकद्दस अतहार की जिंदगी, वो अहले बैत अतहार ने सहाबा के बारे में हमें बताया है। और वो लोग अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं जो अहले बैत अतहार के ताल्लुक से नापाक जुमले लिखते हैं। हमारे इमाम ने हमें अकीदा दिया, अब से 100 साल पहले कह करके गए कि पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। अब आगे सुनिए, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। अब आगे सुनते चलिएगा। आप हम इमाम अली मकाम का जिक्र सुनते हैं। कौन है इमाम अली मकाम? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे। और हजरत अली कौन है? वो किसी शायर ने चंद जुमलों में लिखा था, बाकी सब लोग मुश्किल से पी पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वो किसी शायर ने बड़े जुमले उठा करके लिखे, कहा कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। और कहा मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। कौन है हजरत अली? आप हजरत अली की तारीख पढ़ करके देखें। हजरत अली के बारे में नबी ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी व अली युबाबुहा। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसी शहर का दरवाजा। लेकिन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और खलीफा दोम हजरत उमर इब्ने खत्ताब और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी और चौथे खलीफा हजरत मौला अली हैं। ये 4 खलीफा हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर नापाक कीड़े इनके जहनों में पैदा हो गए।
हजरत अली को कहते हैं कि हजरत अली तमाम रसूलों से अफजल है, नबी के बाद दुनिया कायनात में सबसे अफजल हैं। लेकिन कभी हजरत अली की कोई तहरीर नहीं दिखा सकता, कोई इमाम हसन की तहरीर नहीं दिखा सकता, बल्कि उनके अकायद आप पढ़ कर के देखें। अमा वो लोग भी अपने, वो जो लोग तराजू लेकर के बैठ गए सहाबा और अहले बैत को तोलने पर, वो लोग अपने जो है आमाल की तरफ देखें, वो अपने आमाल बेहतर करें। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम सहाबा को तराजू लेकर के तोलने लगो, इतनी औकात नहीं है, इसलिए कि सहाबा की वो मुकद्दस जिंदगी है। नबी ने फरमाया कि अगर एक बंदा मोमिन यानी एक आम मोमिन एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और अगर एक हुजूर का सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो जितना सवाब एक बंदा मोमिन को ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में खर्च करने पर दिया जाएगा, खुदा हुजूर के एक सहाबी को एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में सदका करने पर सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो फिर कहां से बराबर हो सकते हैं? और पढ़ करके देखें हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को आपके बारे में आता है कि हजरत इमाम हसन और हुसैन को हजरत अली ने भेजा कि जब जालिमों ने हजरत उस्मान जुन्नुरैन के ऊपर बलवाइयों ने हमला करना चाहा, तो उनकी हिफाजत के लिए हजरत अली के बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन ही गए।